हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाटा हिटाची पोकलेन अर्थ एक्सकावेटर में स्पीरो ट्रैक फ्यूल मॉनिटरिंग जीपीएस ट्रैकिंग सॉल्यूशन का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये स्पीरो ट्रैक डीजल मॉनिटरिंग जीपीएस ट्रैकर में आप अपने मशीन का या गाड़ी का रियल टाइम आप डीजल देख सकते हैं, कितना अभी अवेलेबल है टैंक में, कितना फिलिंग हुआ, किस लोकेशन पे, डेट टाइम के साथ, और अगर चोरी होता है तो वो भी आप देख सकते हैं कि हमारा कितना लीटर डीजल चोरी हुआ है, किस लोकेशन पे, डेट और टाइम के साथ। तो ये टाटा हिटाची का पोकलेन है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले ड्रिल करना पड़ता है टैंक में। तो हमारा बैटरी ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन है, तो इसी से हमने ड्रिल करना है, राउंड ड्रिल 36 mm का। ये स्पीरो ट्रैक का कैपेसिटिव फ्यूल सेंसर है। इसे हम अब कट करेंगे टैंक के डायमेंशन के अकॉर्डिंग, डेप्थ जो होता है टैंक का। ये फ्यूल सेंसर का वायर एक्सटेंशन है और ये स्पीरो ट्रैक पोर्टेबल फ्यूल लेवल कॉन्फ़िगरेटर है, जो आपका सेंसर है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये ड्रिलिंग का प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये मोटा प्लेट रहता है, काफ़ी थिक रहता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसे धीरे धीरे ड्रिल करते रहना है आपको जब तक ये कट ना जाए, और जो डस्ट है आपको झाड़ते भी जाना है धीरे धीरे, ताकि टैंक में कचरा ना जाए। अब ये ड्रिल हो गया है हमारा, देख सकते हैं। इसमें हमने अपना जो डीसी पंप होता है 12 वोल्ट का, इसे कनेक्ट करके मशीन का पूरा टैंक को खाली करना है। जो डीजल जितना भी मशीन के अंदर में, उसे इस पंप से हम लोग खाली करके दूसरे कंटेनर में डाल लिए। अब ये टैंक का जो आपका गहराई होता है, डेप्थ होता है, उसको इंची टेप से आपको मेजर करना है। इस तरह से इंची टेप ले जाना है आपको और उसका नापी लेना है। अब आपको उसी हिसाब से अपने सेंसर का जो भी नापी आया, उससे आपको 1 इंच कम करके इसे कट करना है हेक्सा ब्लेड से। तो ये स्पीरो ट्रैक का कैपेसिटिव फ्यूल सेंसर है, इसका एक्यूरेसी 99.5% आ जाता है। टैंक का जो भी हाइट रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेजर करके अब कटिंग हो गया। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेना है ब्लेड से। अब सेंसर को हम लोग को कैलिब्रेट करना है। तो ये हमारा स्पीरो ट्रैक का पोर्टेबल सेंसर कॉन्फ़िगरेटर है। इस तरह से नीचे में ब्लैक टेप लगा के सेंसर को उल्टा रखना है, डीजल पूरा डाल देना है, और यहाँ पे अब ये फुल वाले पे हम लोग को प्रेस करना है। पहले हम लोग को एम्प्टी कर लेना है, पूरा सेंसर को खाली रखना है आपको, फिर एम्प्टी में प्रेस करना है, फिर फुल हो जाएगा सेंसर, तो ये फुल वाले बटन को प्रेस करना है। वो सेंसर का कैलिब्रेशन हो गया। अब सेंसर के लिए 4 आपको नट के लिए ड्रिल करना रहता है, ताकि सेंसर को इसमें लगा सके। तो ये इस तरह से चारों नट को, सेंसर को डालने के बाद चारों नट को लगा लेना। और गैस्केट भी हमने लगाया और सिलिकॉन भी लगाया, ताकि ये वाटरप्रूफ रहे, डीजल ना, पानी ना जाए डीजल टैंक में। ये सेंसर का वायर एक्सटेंडर है, तो इसको कनेक्ट करके वायर को साइड से आपको लेके जाना है ऑपरेटर का कैबिन तक।
सारे जो भी वायर जा रहे हैं उसको टाई बेल्ट से आप बांधते हुए जाएंगे आगे। ताकि कोई भी वायर आपका उलझ नहीं जाए आपस में या मशीन से टकराए नहीं। तो इस तरह से वायर हमने जो सेंसर का जो वायर जाएगा उसको ऑपरेटर कैबिन तक इस तरह से चला गया हमारा। अब डिवाइस और सेंसर का वायर को कनेक्ट करने के लिए आपको ऑपरेटर कैबिन में ये डैशबोर्ड को ओपन करना है। तो काफ़ी सारा इसमें नट्स रहता है। ये सारे नट को ओपन करने के बाद आपका डैशबोर्ड निकल जाएगा। तो ये फाइनली डैशबोर्ड निकल गया है काफ़ी नट्स ओपन होने के बाद। ये जो वायर था हमने टेस्ट किया था, इसमें हमें 24 वोल्ट कंटिन्यू पावर लाइन आ रहा था। ये ब्लैक वायर हमारा अर्थिंग था, ग्राउंड के लिए, नेगेटिव कनेक्शन के लिए। ये जो हमारा सेंसर का एक्सटेंशन वायर आ रहा था, इसी को हमने एक्सटेंड कर लिया और भी दूसरे पर्पस के लिए, इग्निशन की तक पहुंचाने के लिए। अब जो आपका सेंसर आपके टैंक में लगा था, उससे आपका ये वायर आएगा। उस वायर के अंदर में आपको 3 वायर मिलेगा। रेड जो कि आपका पावर कंटिन्यू पावर लाइन में जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव में, ब्लैक वाला अर्थिंग में, एंड ब्लू वाला होता है वो डेटा लाइन होता है, जो फ्यूल सेंसर का इन्फॉर्मेशन डिवाइस को देगा। तो इसी तरह से वो तीनों वायर को अटैच कर दिए। एक एक्सटेंशन वायर लिए थे, आप सिंगल वायर भी ले सकते हैं। सिंगल वायर लेके डिवाइस का रेड वायर और सेंसर का रेड वायर इस वायर से कनेक्ट हो जाएगा कंटिन्यू पावर लाइन के लिए। पावर सप्लाई के लिए कनेक्ट कर लेना है ये रेड वायर को और डिवाइस का रेड वायर को। दोनों को जोड़ के वहाँ चाबी लाइन जहाँ पे रहता है वहाँ कंटिन्यू पावर लाइन मिलेगा, उसमें भी कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ब्लैक वाला था, डिवाइस का ब्लैक और सेंसर का ब्लैक, उसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ जो मीटर में हमने ब्लैक वायर था बॉडी अर्थ के लिए, ग्राउंड वायर। अब ये जो डिवाइस का येलो वायर होता है, ये इंजन स्टेटस के लिए होता है। तो इंजन आवर वाला जो मीटर आता है जब इंजन ऑन होगा, उसी में डिवाइस का येलो वायर कनेक्ट कर दिए, ताकि आपका कब इंजन ऑन हुआ, ऑफ हुआ या कितना घंटा इंजन चला, इस वायर से हमें पता चल जाएगा। और ये आखिरी वायर है जो सेंसर से येलो वायर आ रहा है, उसे डिवाइस का पर्पल वायर में कनेक्ट कर देंगे, तो डिवाइस को सेंसर का डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। येलो वायर सेंसर से जो आ रहा है डिवाइस के पर्पल वायर में कनेक्ट होगा, और बाकी एक्स्ट्रा वायर्स जो आपका बच गया उसे आप मोड़ के छोड़ सकते हैं, उसका कोई अभी रोल नहीं है। तो डिवाइस का रेड वायर हो गया पॉजिटिव, ब्लैक वायर नेगेटिव,
येलो वायर आपका इंजन स्टेटस के लिए इंजन आवर वाले मीटर में लगा दिए, और पर्पल वायर सेंसर का येलो में चला गया डेटा के लिए। और सेंसर से 3 वायर आता है, रेड पॉजिटिव के लिए, ब्लैक नेगेटिव, और येलो वाला आपका डिवाइस के पर्पल में कनेक्ट होता है फ्यूल डेटा के लिए। अब जहाँ पे ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में आपको इग्निशन का मिलेगा, अब यहाँ से हमें इसे पावर लाइन के लिए कनेक्ट कर दिए हैं। वो जो वायर एक्सटेंड करके लाए थे तीनों को जोड़ दिए, एक भी आप जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये वाले पोर्ट में हमें कंटिन्यू पावर लाइन 24 वोल्ट्स का मिल रहा था। तो इसमें हमने अपना वायर को कनेक्ट कर दिया है। ये स्पीरो ट्रैक का यूनिक फ्यूल मॉनिटरिंग जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। इसमें हमने सिम कार्ड डाल दिया है, जीपीएस एंटीना एंड जीएसएम एंटीना को कनेक्ट कर दिया है। ये बहुत स्पेशल डिवाइस है फ्यूल मॉनिटरिंग के लिए, जिससे आपको काफ़ी हाई एक्यूरेसी 99.5% एक्यूरेसी मिलता है। ये आपका वायरिंग कनेक्ट होने के बाद रेड लाइट चलने लगेगा, और जैसे ही आपका सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये येलो लाइट जल गया। इसका मतलब डिवाइस और सर्वर कनेक्टेड है, डेटा जाना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग का कैलिब्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें टैंक से सारा डीजल खाली कर लिए थे। अब आपको एक 5 लीटर का गैलन लेना है, 5 लीटर को फुल करना है और टैंक में डालना है। पूरा टैंक को नील कर लेना, आपको खाली कर लिए, फिर 5 लीटर करके आपको भरना है कंटेनर में, और 5 लीटर डालते जाना है 1 बाय 1, और आपको रीडिंग लेना है सर्वर से या मैसेज से। आप रीडिंग लीजिएगा कि अभी सेंसर का क्या रीडिंग आ रहा है। तो ये हमारा स्पीरो ट्रैक फ्यूल कैलिब्रेशन टेबल है। इसमें हम लेफ़्ट साइड में लीटर लिखते हैं, फिर राइट साइड में वैल्यू। तो नील में हमारा 225 वैल्यू आ रहा था, फिर 5-5 लीटर करके हम लोग डालते जाएंगे जब तक टैंक फुल ना हो जाता है। जैसे 10 लीटर में देख सकते हैं 390 आ रहा है, 5 लीटर में 225 आ रहा था। तो इसी तरह से अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक टैंक फुल ना हो जाता है। ये प्रोसेस को आपको पूरा रिपीट करते रहना है 5-5 लीटर करके, जब तक कंप्लीट ना हो जाए। इसके लिए अगर आप डीसी डीजल पंप रखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलता है। तो इसी तरह से हमारा 210 लीटर तक अभी पहुंच गए हैं। ये वैल्यू आप देख सकते हैं, हर 5 लीटर में जैसे जैसे डालते जाएंगे वैल्यू बढ़ेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने मोबाइल पे जाना है, डिवाइस का जो आपको सिम लगा है उसमें आपको मैसेज भेजना है गेट फ्यूल। गेट फ्यूल लिख के आप मैसेज भेजेंगे तो आपको उधर से रिप्लाई आएगा फ्यूल का वैल्यू अभी करंट में क्या है। और वो जो वैल्यू आएगा आपको लिखते जाना है। या तो आप एसएमएस से कर सकते हैं, या आप हमारे सॉफ्टवेयर में सर्वर साइड में आप देख सकते हैं क्या वैल्यू आ रहा है।
तो ये हमारा पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो हमारा टोटल टैंक का वैल्यू था 310 लीटर। आप देख सकते हैं 9052 वैल्यू गया है इसका, लास्ट वैल्यू जो है 225 शुरू हुआ था और 9052 तक ये वैल्यू गया है हमारा सेंसर का। फुल होने पर 310 लीटर का टैंक था। ये टाटा हिटाची में स्पीरो ट्रैक का डीजल जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस का इंस्टॉलेशन था। इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा मूवमेंट करा के टैंक सेटल हो जाएगा और हम लोग अब इसको अपने एप्लीकेशन में भी चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल मशीन होता है। इसमें आपको अब रिपोर्ट्स मिलेगा कि कितने घंटे चला और कितना फ्यूल का कंजम्पशन हुआ। जैसे 1 घंटा में अगर 10 लीटर या 15 लीटर का कंजम्पशन हुआ तो आपको दिख जाएगा। इंजन ऑन है कि ऑफ है, सारा चीज़ दिख जाएगा आपको।